अगर भारत की नदियां एक दिन के लिए बहना बंद कर दें तो खेत सूख जाएंगे, शहर प्यासे हो जाएंगे और बिजली तक रुक जाएगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत की ये सारी नदियां आखिर जाती कहाँ हैं? इस चैप्टर में हम इसी चीज को समझेंगे और ये जो चैप्टर है आज का आपके दिमाग में नदियों का ऐसा नक्शा बना देगा कि आप भूल ही नहीं पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अपवाह की। अपवाह क्या होता है? अपवाह और द्रोणी। अपवाह डिरेंज, किसी क्षेत्र का संपूर्ण नदी तंत्र। किसी भी क्षेत्र का संपूर्ण, पूरा मतलब संपूर्ण का मतलब होता है पूरा नदी तंत्र जो है वो क्या कहलाएगा? अपवाह। डिरेंज द कंप्लीट रिवर सिस्टम एंड एरिया। बात करेंगे अपवाह द्रोणी की, मतलब कि जो डिरेंज बेसिन है उसके बारे में। तो वह पूरा क्षेत्र जहाँ का जल एक नदी और उसकी सहायक नदियां बहाकर ले जाती है, मतलब कि उसकी मेन रिवर जो है उसकी मेन रिवर, उसकी जो सहायक नदियां, सहायक नदी कौन सी होती है? ये होती है सहायक नदियां। ये जो है सहायक नदियां होती हैं और सहायक नदियां बहाकर ले जाती हैं, उसको क्या कहा जाएगा? वह द्रोणी कहला जाएगा। डिरेंज बेसिन द एंटायर एरिया drained by a single river system, मेन रिवर प्लस ट्रिब्यूटरीज। ये क्या है? ट्रिब्यूटरीज है। क्या है? ट्रिब्यूटरीज। अब हम समझते हैं कि ये जल विभाजक के बारे में। जल विभाजक क्या होता है? कोई भी ऊंचा स्थान, पर्वत या उच्च भूमि जो दो पड़ोसी अपद्रोणियों को अलग करता है। जैसा आप इसमें चित्र में देख पा रहे हैं, ये जो डायग्राम है इसमें एक वर्षा होती हुई नजर आ रही है, एक रैन जो है हो रही है, मतलब कि बारिश हो रही है। तो इसमें जो पानी है वो अलग अलग भागों में बट रहा है, एक तो इधर भाग में और दूसरी नदी इधर भाग में, ये आप देख सकते हैं। तो ये जो वाटर डिवाइड, अगर हम इसको देखें, एनी एलिवेटेड एरिया, माउंटेन और अपलैंड दैट separates two high bordering drainage basins। अब एग्जाम्पल अगर हम लें इसका तो अम्बाला एक्स आर द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम। जैसे ये सिंधु और जो गंगा नदी है, ये इंडस है मतलब सिंधु, और ये गंगा नदी, ये जो इन नदी तंत्रों के बीच का जो जल विभाजक है, ये आप देख सकते हैं। मतलब इस तरीके से जो जल विभाजक ये हो रहा है, दो भागों में जो है ये बट रहा है, मतलब पानी जो है दो भागों में बट रहा है। अब हम जानते हैं कि जो अपवाह तंत्र है उसका जो वर्गीकरण है वो कैसे किया जा सकता है। इसको दो भागों में बांटा जाता है। जो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रेनेज सिस्टम्स, अगर हम इसके बारे में बात करें तो हिमालय की नदियां, सबसे पहले हम बात करेंगे हिमालय की नदियों के बारे में। हिमालयन रिवर्स, इसका अगर हम सोर्स देखें, जो उद्गम है इसका हिमालय की नदियों का, हिमालयन रिवर्स का जो उद्गम है वो ऊंचे पर्वत व ऊंचे पर्वत व जो है बर्फ से हुआ है। इस तरीके जो हिम होते हैं, जो ग्लेशियर होते हैं, ग्लेशियर से जो है इसका जो है उद्गम हुआ है। ये यहाँ पर जो है जो बर्फ है, बर्फ पड़ती है और बर्फ पड़ने के बाद ये जो है टेम्परेचर के अनुसार जो है, अगर हाई टेम्परेचर होता है तो जो ये जो ग्लेशियर है पिघलने लगते हैं, नदियों का जो फ्लो है वो तेज हो जाता है। ये जो ग्लेशियर है ये पिघलने लग जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि नेचर की, मतलब कि नेचर की, तो जो प्रकृति है, ये जो इसकी जो प्रकृति है, जो हिमालय, ये बारहमासी होती है, मतलब कि ये जो कभी भी सूखती नहीं है। ये जो नदियां हैं कभी भी सूखती नहीं है। और पेरेनियल फ्लोस आर ईयर, मतलब कि ऑल ईयर, मतलब साल भर, मतलब कि बारहमासी, मतलब ये जो है बहती रहती हैं। अब बात करेंगे हम दूसरी नदियां जो कि प्रायद्वीपीय नदियां हैं। अगर हम इसके बारे में बात करें, जो इसका उद्गम है, इसका जो सोर्स है वो कहाँ से हुआ है, जो प्रायद्वीप की जो नदियां हैं, इसका जो है पश्चिमी घाट से हुआ। अधिकतर जो ज्यादा नदियां हैं वो पश्चिमी घाट से निकलती है। जैसे कि हम भारत की नदियां देखें तो भारत का ये जो है दक्षिण वाला जो है, साउथ वाला जो है वो है, साउथ वाला एरिया है। अगर हम देखें तो ये जो है ये क्या है, पश्चिमी घाट कहलाएगा, मतलब वेस्टर्न घाट, और ये क्या है, पूर्वी घाट कहलाएगा।
ये जो है ईस्ट घाट, ईस्टर्न घाट, ये जो है अगर हम देखें तो अधिकतर जो नदियां हैं वो यहाँ से, जो वेस्टर्न घाट है यहाँ से जो है फ्लो होती है, मतलब यहाँ से जो है निकलती हैं, जिसमें कि काफ़ी सारी जो नदियां हैं वो आकर जो है इसमें बे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी में जाकर जो है मिल जाती हैं। इसी में जो है वेस्टर्न घाट के बारे में बात की गई है, और ये जो नदियां हैं इनका जो है ये ज़्यादातर जो है ये रेन पर डिपेंडेंट होती है, मतलब कि बारिश पर डिपेंड होती है। अगर बारिश जो है तेज़ होती है तो क्या होता है कि उसका जो फ्लो है नदियों का वो तेज़ हो जाता है। और अगर हम देखें कि कभी-कभी जो है जब मौसम चेंज होता है तो उसमें जब समर का सीज़न आता है, मतलब कि जब गर्मी आती है, जब गर्मी का मौसम आता है तो उसमें क्या होता है कि उसका जो फ्लो है कम हो जाता है, मतलब नदियों का जो फ्लो है वो कम हो जाता है, या फिर जो है कभी-कभी जो है नदियाँ सूख जाती हैं। अब हम बात करते हैं, ये तो थी हिमालय की नदियाँ, ये तो बात की गई थी यहाँ पर हिमालय की नदियों के बारे में और प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। अब हम बात करेंगे कि हिमालय की जो नदियाँ हैं वो कौन-कौन सी हैं। हिमालय की जो नदियां हैं वो कौन-कौन सी है, और जो प्रायद्वीप की जो नदियां हैं वो कौन-कौन सी। सबसे पहले हम बात करेंगे हिमालय की नदियों के बारे में। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में, इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। इसका जो उद्गम है, इसका जो ओरिजिन है, इसका जो सोर्स है वो ये मानसरोवर झील से हुआ है, जो कि तिब्बत में है। जैसे कि हम देखें ये जो कौन सी झील है, ये तिब्बत है, और तिब्बत में मान लें ऐसे कि तिब्बत है, तिब्बत में एक मानसरोवर झील है, और यहाँ से जो है इसका फ्लो शुरू होता है, और ये जो है भारत में प्रवेश करती है। जब भारत में प्रवेश करती है तो सबसे पहले जो है लद्दाख में प्रवेश करती है, जो एंटर्स इंडिया, लद्दाख, मतलब कि जब इंडिया में एंटर करती है तो सबसे पहले वो लद्दाख में प्रवेश करती है, लद्दाख में एंटर करती है। अब इसके बात करें कि इसका जो अंत है वो कहाँ पर होता है, तो अगर हम इसका जो नदी का अंत देखें, इसका जो एंड देखें कि एंड कहाँ पर होता है, तो पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में जो है जाकर ये नदी मिल जाती है, अरेबियन सी व पाकिस्तान। अब हम इसके जो लंबाई की बात करें कि इसकी आखिर जो लंबाई है वो कितनी है, तो इसकी लंबाई जो है 2900 किलोमीटर, इसकी जो लेंथ है वो 2900 जो है किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर हम इसको मैप में देखें, आखिर जो सिंधु नदी तंत्र है, जो इंडस रिवर सिस्टम है, आखिर ये जो है ये कहाँ पर है भारत में, तो ये जो है यहाँ पर जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं कि भारत का जो है नॉर्थ वाला जो है एरिया है, जो मतलब कि ये जो है नॉर्थ वाला एरिया है। जैसे इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये यहाँ पर जो है क्या है, इधर की तरफ जो है चीन है, इधर की तरफ क्या है, चीन है, और अगर हम इधर देखें तो इधर जो है पाकिस्तान है, इधर क्या है, पाकिस्तान है, और ये जो है हमारा भारत है, ये येलो वाला जो है ये हमारा, ये भारत का ऊपरी वाला भाग है, भारत का जो है ये ऊपरी वाला भाग है। अगर हम देखें कि ये जो नदी है वो कहाँ से शुरू हो रही है, तो ये जो है क्या है, ये यहाँ का जो है जो चीन है, चीन का तिब्बत वाला क्षेत्र है, मतलब कि ये जो है चीन का तिब्बत वाला क्षेत्र है। अगर हम इसमें देखें कि ये जो नदी है वो कहाँ से शुरू हो रही है, तो ये तिब्बत का यहाँ से कुछ यहाँ से जो है शुरू हो रही है, जो नदी है यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ से शुरू हो रही है, इसका उद्गम जो है यहाँ से, और सबसे पहले लद्दाख में प्रवेश कर रही है, जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं। जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं कि इसका जो उद्गम है, इसका जो सोर्स है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, और ये यहाँ से तिब्बत में सबसे पहले जो है तिब्बत में प्रवेश करती है, और इस तरीके से होते हुए ये यहाँ से निकल जाती है, मतलब कि ये जो है पाकिस्तान में हो जाती है। मतलब ये देखते हैं, ये जो क्या है, ये वाला जो है पाकिस्तान वाला एरिया है। अब इसकी कुछ सहायक नदियाँ, जो 5 सहायक नदियाँ हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती हैं। एक है जिसका नाम है झेलम, ये कौन सी नदी है, ये इसका जो ट्रिब्यूटरीज है, 5 ट्रिब्यूटरीज है। इसमें अगर हम देखें ये कौन सी नदी है, ये है झेलम नदी, और ये जो नदी है वो है चेनाब, यह है चेनाब नदी, और ये जो है ये है रावी, और ये है छोटी सी व्यास, और यहाँ से इसका सतलुज का उद्गम हो रहा है, जो तिब्बत है,
सतलुज आकर जो है यहाँ पर मिल जाती है। इसको जो है क्या यहाँ पर जो है इसको पंचतंत्र नाम दिया गया है। अगर हम इसमें देखें इस मैप में तो यहाँ से जो है ये शुरू हो रही है, जो सिंधु नदी तंत्र है ये यहाँ से शुरू हो रही है और ये जो है लद्दाख में सबसे पहले लद्दाख में प्रवेश करती है और ये इस तरीके से मतलब इससे होते हुए लद्दाख से होते हुए पाकिस्तान में निकलती है और बाद में जाकर यहाँ पर जो है नीचे अरेबियन सी है तो उसमें जाकर मिल जाती है, जो अरब सागर है उसमें जाकर मिल जाती है। और ये इसकी जो है पहली जो नदी है वो है झेलम, जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, और ये दूसरी है चेनाब, और ये है रावी, ये है छोटी सी यहाँ पर ब्यास, और ये जो है जो इसका सतलुज है, ये जो नदी है वो है सतलुज, जो कि इसका उद्गम यहाँ पर मानसरोवर झील इसके पास ही राजस्थान के पास से हो रहा है इसका उद्गम और इसका सोर्स। अब हम ये जाकर यहाँ पर जो है क्या ये जो है यहाँ पर पंचनद बना रही है, मतलब कि ये जो है पंचनद बना रही है और ये बाद में जाकर पाकिस्तान में मिल जाती है। तो ये आई होप ये जो आपको ये नदी के बारे में समझ आया होगा। अब हम दूसरी हिमालयी नदी के बारे में बात करेंगे, जो हिमालय की दूसरी नदी है उसके बारे में। तो दूसरी इसमें नदी जो है वो है गंगा नदी। गंगा नदी के बारे में हम देखेंगे, गंगा नदी तंत्र के बारे में। गंगा रिवर सिस्टम, अगर हम इसमें गंगा नदी के बारे में बात करें तो भागीरथी गंगोत्री हिमानी से और अलकनंदा जो संगम है देवप्रयाग में होता है। मतलब भागीरथी और अलकनंदा का जो संगम है वो देवप्रयाग में होता है, जहाँ से जो है ये गंगा बन जाती है। मतलब माने कि ये यहाँ से जो है इसको मैप में देखेंगे, ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है एक भागीरथी है और यहाँ पर जो है एक अलकनंदा, ये दोनों आपस में मिल जाती है। फिर इसके बाद से क्या होता है, यहाँ पर जो है देवप्रयाग में मिल जाती है और फिर बाद में गंगा शुरू हो जाती है। भागीरथी फ्रॉम गंगोत्री एंड अलकनंदा मीट एट देवप्रयाग टू फ्रॉम द गंगा। It enters the plains at Haridwar and empties into the Bay of Bengal। हम देखें कि ये जो हरिद्वार में मैदानों में जो है प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी में फिर जाकर जो है मिल जाती है। अगर हम इसको मैप में देखें कि ये जो है मैप में कहाँ है, तो ये जो है ये फाइनल जो है मैप है भारत का। ये जो है ये फाइनल मैप है, ये इस तरीके से जो है ये जो है भारत का मैप है। तो अगर हम इसमें देखें कि ये जो गंगा नदी है वो कहाँ से, ये यहाँ पर जो है उत्तराखंड है और उत्तराखंड के यहाँ पर जो है देवप्रयाग, यहाँ से जो है भागीरथी अलकनंदा यहाँ से जो है शुरू होती है और यहाँ पर जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। यहाँ पर क्या है, बंगाल की खाड़ी है, मतलब पहले बांग्लादेश में होते हुए जो है जाती है, फिर बांग्लादेश में गिर जाती है। कुछ इसकी जो है ट्रिब्यूटरीज हैं वो ज़्यादा नहीं पूछी जाती हैं। अगर हम देखें कि कुछ अगर हम इसको जूम में देखें, जूम करके देखें, तो ये जो है भारत है और यहाँ पर जो है यहाँ से जो है मेन उद्गम यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ से, और यहाँ से ये इस तरीके से ये नदी जो है यहाँ से जा रही है। और ये कौन सा देश है, ये है बांग्लादेश। ये कौन सा देश है, ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश में होते हुए यह इसे पद्मा, मतलब इसका जो बांग्लादेश में नाम है इस नदी का, इसका पद्मा नाम है और जाकर फिर जो है उसमें बंगाल की खाड़ी में जो है बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है। इसकी कुछ नदियां हैं जो कि 9th क्लास में नहीं पूछी जाती हैं, जो गोमती है, घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी और बेतवा, चांबल और इंदो, ये जो है बंदरपूंछ से निकलती है। ये जो नदी है बंदरपूंछ से, ये सारी जो आपस में जो है मिल जाती है। कुछ नदियाँ एक तिब्बत से निकलती है और नेपाल से निकलती है, इस तरीके से जो है ये इसमें जाकर जो है मिल जाती है। अब यहाँ पर जो है लोग बहुत ही ज़्यादा रहना पसंद करते हैं वहाँ पर क्योंकि पानी की वजह से। अब हम बात करते हैं कि अगली नदी के बारे में, जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र, जो कि हिमालय की ही नदी है। कौन सी नदी है ये है, इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। अगर हम इसके बारे में बात करें तो तिब्बत से उद्गम, मतलब इसका जो उद्गम होता है, इसका जो सोर्स है वो जो है तिब्बत से होता है, जहाँ इसे जो है सांगबो के नाम से जाना जाता है। मतलब इसका जो उद्गम है वो तिब्बत से तो होता है, लेकिन तिब्बत में इसको जो है दूसरा नाम के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है सांगबो। इस तरीके से हम इंग्लिश में देख सकते हैं, जो टी है इसका साइलेंट रहता है।
और यह जो है अरुणाचल प्रदेश में भारत में जब भारत में प्रवेश करती है तो ये अरुणाचल सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और एक ये जो है गोर्ज के माध्यम से यू टर्न लेकर जो है मतलब कि यू टर्न के माध्यम से ये जो है भारत में प्रवेश कर जाती है। originates in Tibet, where it is called Sangpo, takes a U-turn and enters India in Arunachal Pradesh through a deep gorge. अब हम देखते हैं कि अगर इसका मैप में देखें कि ये जो है मैप में हमें कहाँ दिख रही है, तो मैप में अगर हम इसको देखें तो ये है भारत का नक्शा। ये है भारत का नक्शा, कुछ इस तरीके से जो है भारत का ये नक्शा है। अगर हम इसमें देखें कि ये जो नदी है वो कहाँ से शुरू हो रही है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो यहाँ से शुरू हो रही है, मतलब ये जो है तिब्बत से शुरू हो रही है और इसको जो नाम है वो सांगपो के नाम से इसको जाना जाता है तिब्बत में, मतलब चीन में। और ये इस तरीके से यू टर्न का आकार लेकर के, इस तरीके से आप देख रहे हैं यू टर्न का आकार लेकर ये जो है बांग्लादेश में होते हुए ये उसमें जाकर गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। जैसे हम इसमें देख सकते हैं ये इस तरीके से यू टर्न का आकार लेती है और इस तरीके से बांग्ला उसमें बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में जाकर जो है गिर जाती है। अगर हम इसमें देखें कि जूम करके अगर हम इसको देखें तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। ये इस तरीके से इसे जो है यहाँ पर क्या नाम दिया जा रहा है, इसको सांगपो नाम दिया जा रहा है, सांगपो के नाम से। और इस तरीके से यू टर्न का जो है आकार ले रही है, इस तरीके से ये बांग्लादेश में जो है इस बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। एक और मैप देखते हैं इसका, तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं, ये जो है इस तरीके से। और यहाँ पर जो है चीन में इसका जो है डैम बना हुआ है और इस तरीके से हम इसको यू टर्न के आकार का इसको देख सकते हैं। मतलब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, फिर जो है बांग्लादेश में प्रवेश करती है और यहाँ पर फिर बंगाल की खाड़ी में जाकर जो है मिल जाती है। अब बात करते हैं, ये तो थी हिमालय की नदियों के बारे में हमने बात की थी। अब बात करते हैं कि जो प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। कुछ नदियां जो है पश्चिम की ओर बहती हैं और जबकि कुछ नदियां जो है पूरब की तरफ बहती हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदियां हैं वो है नर्मदा और तापी। मतलब मेन जो नदियां हैं नर्मदा और तापी, और ये प्रायद्वीप की मुख्य नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। मतलब ये जो मेन रिवर है जो पश्चिम की ओर बहती है और ये समुद्र में मिलने से पहले जो है ज्वार नदमुख मतलब एस्चुरी बनाती है। अगर हम इसमें देखें कि भारत में, तो भारत में यहाँ पर जो है कुछ यहाँ पर जो है ये नर्मदा और तापी नदी है, मतलब नर्मदा और तापी यहाँ पर जो है नदियाँ हैं। और ये जो है यहाँ पर जाकर उसमें अरब सागर में जाकर मिल जाती हैं पश्चिम की ओर बहने वाली। अगर हम देखें कि वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स नर्मदा एंड तापी, द मेन पेनिनसुलर rivers that flow toward the west, they are from estuaries before meeting the Arabian Sea। ये तो थी पश्चिम की ओर बहने वाली वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स थी। अब हम बात करते हैं कि पूरब नदियों के बारे में, मतलब पूरब की ओर बहने वाली जो नदियां हैं उनके बारे में। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, अगर हम इसके बारे में देखें तो ये वाली जो नदियां हैं ये भी प्रायद्वीपीय नदियां हैं, जिसमें कि पहली महानदी कृष्णा, कावेरी और गोदावरी, ये जो है नदियां हैं। और इसमें देखिए महानदी कृष्णा, कावेरी और गोदावरी। अगर हम देखें कि ये जो गोदावरी है, गोदावरी सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी इज द लार्जेस्ट और 1500 किलोमीटर नाउ एज दक्षिण गंगा। और इसे जो है इसकी जो लंबाई है मतलब इसकी 1500 किलोमीटर है और इसे जो है दक्षिण गंगा भी कहते हैं। मतलब इसको जो है दक्षिण गंगा कहते हैं गोदावरी को। किसको कहते हैं? गोदावरी को दक्षिण गंगा कहते हैं। और ये जो है बंगाल की खाड़ी में गिरकर जो है डेल्टा बनाती है। They form deltas before emptying into the Bay of Bengal। इस तरीके से डेल्टा कैसे बनाती है, तो ये जो नदी होती है तो ये यहाँ से जो है इस तरीके से जो है डेल्टा बनाती है। इस तरीके से जो है डेल्टा ये जो है नदी बनाती है।
अब हम बात करते हैं, ये तो थी नदियों के बारे में, अब हम बात करते हैं कुछ झीलों के बारे में बात करेंगे, कुछ लेक्स के बारे में बात करेंगे। भारत की प्रमुख नदियाँ, मेजर लेक्स ऑफ इंडिया। सबसे पहली नदी है जो वूलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। वूलर झील जम्मू कश्मीर में, ये जो है सबसे मीठे सबसे बड़ी और मीठे पानी की प्राकृतिक झील है, और लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर लेक। अब हम देखें कि दूसरी है चिल्का झील, जो कि ओडिशा में है, और ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। और इसमें देखें चिल्का लेक्स ओडिशा, लार्जेस्ट सल्ट वाटर लेक। अगली है सांबर झील, जो कि भारत उसमें राजस्थान में, जो कि बहुत, ये जो नदियां हैं, जो तीनों नदियां हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती हैं। खारे पानी की झील, ये कौन सी नदी है? ये जो है खारे पानी की झील है, जो कि इससे जो है नमक उत्पादन होता है, मतलब नमक का जो उत्पादन है इसी से किया जाता है। खारा किसे कहते हैं? जिसमें नमक की मात्रा अधिक होती है, मतलब नमक की मात्रा जिसमें अधिक होती है, उसको जो है उसको कहा जाता है खारा पानी। सांभर लेक, राजस्थान, सॉल्ट वाटर लेक यूज्ड फॉर सॉल्ट प्रोडक्शन, ये जो है इसके लिए की जाती है। अब हम बात करते हैं कि जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था में नदियों का क्या महत्व है। इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स इन इकोनॉमी, अगर हम इसमें देखें कि क्या महत्व है, तो प्राचीन काल से ही मतलब पुराने समय से ही नदियां जो है मानव बस्तियों का केंद्र रही हैं। रिवर्स हैव बीन द सेंटर ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स सिंस एंशियंट टाइम्स। अगर हम देखें कि ये जो है एक कृषि ये एक कृषि प्रधान देश में ये जीवन रेखा है। ये जो है एक कृषि प्रधान की जो है कृषि प्रधान देश में एक ये जो है एक जीवन रेखा है। अगर नदियां हैं तो नदियों से क्या होती है? सिंचाई, और मतलब जल से सिंचाइयाँ होती हैं, जिससे कि हमें जो है अनाज मिलता है, और इससे जो है हमें पानी मिलता है। इससे जो है यात्राएं की जाती हैं, मतलब इससे जो है पानी से जो है यात्राएं की जाती हैं, और क्या होता है जल विद्युत बनती है, मतलब कि जो है इससे जो है बिजली बनती है। दे आर लाइफ लाइन्स इन अ एजियन कंट्री। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने बात करी थी इकोनॉमी के बारे में कि क्या इकोनॉमी में क्या इम्पोर्टेंस है इसकी। अब हम बात करते हैं कि नदी प्रदूषण और संरक्षण के बारे में। रिवर पोल्यूशन एंड कंजर्वेशन, अगर हम इसमें देखें तो उद्योगों और शहरों के कचरे से, जो उद्योग हैं, उद्योगों से और शहरों के कचरों से क्या है कि नदियों की खुद को साफ करने की क्षमता कम हो रही है, मतलब ये जो है खुद को साफ नहीं कर पा रही है। जिसमें कि जो सरकार है, सरकार द्वारा जो है कुछ अभियान चलाए गए, गंगा एक्स प्लान चलाया गया, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना लागू की गई, बहुत सारी जो है इसमें वो की गई थी, गंगा को भी साफ करने के लिए अभियान चलाया गया, गंगा एक्स प्लान, जिसमें कि जो है सफल नहीं हो पाए, क्योंकि जितनी उसको साफ किया जा रहा था उतना ये जो है गंदा हो रही थी। इसको जो है साफ नहीं, मतलब ये जो है मतलब ये जो योजना लागू की गई थी गंगा एक्स प्लान, इसमें ये जो है सफल नहीं हो पाए। अगर हम इसमें देखें तो इंडस्ट्रियल एंड अर्बन वेस्ट इज इंक्लूडिंग द रिवर्स सेल्फ क्लीनिंग कैपेसिटी, मतलब उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं है, उतनी कैपेसिटी नहीं है ताकि वो जो है साफ कर सके, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा उसमें जो है कचरा डस्ट हो गई है, बहुत ही ज़्यादा। द गवर्नमेंट लॉन्च्ड द नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, बहुत सारे जो है प्लान किए थे जो कि सफल नहीं हो पाए। अब हम बात करते हैं कि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। वूलर झील कहाँ स्थित है? वेयर इज वूलर लेक? तो यह जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर में है। अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? विच इज कॉल्ड दक्षिण गंगा। गोदावरी को कहा जाता है। सिंधु का उद्गम कहाँ है? सिंधु का जो उद्गम है वो कहाँ है? ओरिजिन ऑफ इंडस रिवर, तो मानसरोवर में, तिब्बत का जो मानसरोवर है उसमें जो है इसका और उससे जो है इसका उद्गम हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? विच रिवर फ्लोज इनटू द अरेबियन सी, कौन सी नदी जो है अरब सागर में मिलती है? तो यह नर्मदा नदी जो है इसमें गिरती है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहा जाता है, मतलब क्या कहते हैं? नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र इन तिब्बत,
तो इसको है सांगपो नाम से इसको जाना जाता है। तो ये जो हमारा चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जुड़े रहें हमारे चैनल मस्तूरा क्लासेस के साथ। थैंक यू सो मच।